करौली सरकार को खुला चैलेंज, मेरे बच्चों को ठीक कर दो, दान कर दूंगा सारी संपत्ति। करौली सरकार ने पहले पत्नी को दिया तलाक, नेता से बने प्रॉपर्टी डीलर और अब बाबा। संतोष सिंह भदौरिया टेम्पू चलाते चलाते कैसे रातों रात हुए फेमस, खड़ी कर दी करोड़ों की संपत्ति। एक डॉक्टर की पिटाई में चर्चा में आए करौली सरकार को रोज नए नए चैलेंज मिल रहे हैं। एक फूंक में मरीज को ठीक करने का दावा करने वाले करौली सरकार को कानपुर के एक वकील ने खुला चैलेंज कर दिया है। अगर उन्होंने मेरी बेटी और बेटे को ठीक कर दिया तो अब मैं अपनी सारी संपत्ति करौली बाबा के नाम कर दूंगा। करौली सरकार आखिर कौन है और बार बार विवादों में क्यों आ जाते हैं? एक वक्त था जब करौली सरकार संतोष सिंह भदौरिया के नाम से पहचाने जाते थे। संतोष सिंह भदौरिया एक गरीब परिवार में पैदा हुआ, बचपन बड़ी मुश्किल में बीता और जब बड़े हुआ तो सपने भी बड़े हो गए, लेकिन उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। इसके बाद संतोष सिंह को लगा कि शादी करके किस्मत बदली जा सकती है, तो उन्होंने शादी कर ली, लेकिन किस्मत नहीं बदली तो पत्नी को छोड़ दिया। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। ससुराल से दहेज में टेम्पू मिला, जिसे चलाकर करौली सरकार ने घर चलाना शुरू किया, लेकिन इससे उन्हें संतोष नहीं हो रहा था, तो उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर ली। फिर भारतीय किसान यूनियन का सहारा लिया। फिर संतोष सिंह भदौरिया ने प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया, लेकिन किसी में भी मन नहीं जमा, तो उन्होंने केरल का रुख किया। बेटे लौकुश के नाम से संतोष सिंह भदौरिया ने करौली में एक आश्रम बनाया और खुद बन गए करौली सरकार। उसके बाद भक्तों का ऐसा तांता लगा कि आश्रम 14 एकड़ में फैल गया। बाबा ने इंटरनेट के सहारे अपना काम आगे बढ़ाया। यूट्यूब पर एक मंत्र पढ़ते हैं, ओम शिव बैलेंस, और सारे दुख हटने का दावा करते हैं। लेकिन 22 फरवरी को एक डॉक्टर 2600 रुपए की पर्ची कटाकर सरकार के दरबार में पहुंचा था। बाबा ने मंत्र पढ़कर फूंक मारी, पूछा कि कोई असर हुआ, तो डॉक्टर ने इनकार कर दिया। इसके बाद बाबा ने फिर से मंत्र पढ़कर फूंक मारी, लेकिन डॉक्टर ने फिर मना कर दिया कि कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद जो हुआ उसने बवाल मचा दिया। डॉक्टर ने आरोप लगाया कि उसे एक कमरे में ले जाकर सैकड़ों लात घूंसे मारे गए। उसने पुलिस में जाकर शिकायत की। करौली सरकार पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए।